हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि जन्म के समय जातक की कौन सी दशा चल रही थी तथा इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, इसकी गणना किस प्रकार की गई थी। आज हम लोग देखेंगे महादशा में उस ग्रह की महादशा में किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही थी। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्दशा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रह का क्रम किस प्रकार रहता है। तो ग्रहों का क्रम यही रहता है: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र। परंतु जिस ग्रह की महादशा चल रही है, जिस ग्रह की अंतर्दशा निकालते हैं, क्रम वहाँ से शुरू होता है। जैसे शनि की महादशा चल रही थी तो अंतर्दशा में पहले नंबर शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी। शनि के बाद बुध, फिर केतु, शुक्र, फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति। सबसे पहली अंतर्दशा शनि की होगी। शनि, फिर बृहस्पति, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु। इस क्रम में अंतर्दशा चलेगी। तो अंतर्दशा की गणना कैसे करेंगे? का जन्म 18/10/95 का है और उस समय शनि की महादशा चल रही थी, जो कि 3 साल 4 महीने और 15 दिन और भोग की अवधि बची है। यह भोग की अवधि और बची है, तो ये लगभग लास्ट स्टेज में है। हम लोग बृहस्पति की अंतर्दशा कितनी बची है वो निकाल लेते हैं, फिर राहु की निकाल लेते हैं। इसके उल्टे क्रम में चलते हैं, जिससे क्योंकि लास्ट स्टेज में ये, इसलिए हम लोग नीचे से चलते हैं, जिससे हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि शनि की इस समय किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। सबसे पहले हम बृहस्पति की अंतर्दशा निकालेंगे। अंतर्दशा निकालने के लिए जिस ग्रह की अंतर्दशा निकालनी है उस ग्रह की महादशा की अवधि शनि की निकालनी है। शनि की महादशा की अवधि होती है 19 ईयर्स इंटू जिस ग्रह की महादशा में जिस ग्रह का अंतर निकालना है उसका समय। बृहस्पति की महादशा का समय होता है 16 वर्ष डिवाइडेड बाई, क्योंकि 120 वर्ष में होता है। 120 वर्ष में 19 वर्ष शनि के, 16 वर्ष बृहस्पति के, और इसको मंथ्स में निकालना है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 304/10 30.4 माह, अर्थात 6 माह 0.4 माह को हम लोग 30 से अगर मल्टीप्लाई करें तो डेज में आ जाएगा और ये हो जाएगा 12 दिन। ये बृहस्पति की अंतर्दशा होगी। अब हम लोग निकालेंगे बृहस्पति से ठीक पहले राहु की अंतर्दशा है, तो हम लोग राहु की निकालेंगे। तो शनि ग्रह की महादशा 19 ईयर्स, राहु की महादशा 18 ईयर्स डिवाइडेड बाई 120। ये मंथ्स में निकालना है, इसलिए हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1
342/10 यानी कि 34 मंथ्स और ये 34.2 मंथ्स, ये हो जाएगा 2 साल 2 वर्ष 10 माह, और 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 दिन। अब हम लोग 2 वर्ष ये आ गया है, 2 वर्ष राहु की, और 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 10 माह राहु की, 2 वर्ष 6 माह 12 दिन बृहस्पति की, दोनों मिला के लगभग 3-5 वर्ष से ऊपर की बची हुई अंतर्दशा है। जबकि ये शनि का भोग काल केवल 3 साल 4 महीना 15 दिन बाकी है। तो हम लोग 3 साल 4 महीने और 15 दिन जो भोग्य है, इसमें पहले बृहस्पति की अंतर्दशा को घटा लेंगे। बृहस्पति की अंतर्दशा है 2 साल 2 वर्ष 6 माह और 12 दिन, ये हमारा आ जाएगा 3 दिन 10 माह 3 दिन। इसका अर्थ ये हुआ कि बृहस्पति की अगर अंतर्दशा हम लोग घटा दें तो राहु की अंतर्दशा केवल 10 माह और 3 दिन शेष बची थी। 18-10-95 डेट ऑफ बर्थ 18-10-95 में हम बची हुई राहु की अंतर्दशा को जोड़ देंगे। 3 दिन 10 माह को, ये हो जाएगी राहु की अंतर्दशा। इसको ऐड कर देंगे 21 डेज, और ये आ जाएगा 8 माह, और ये हो जाएगा 21-8-96 तक ये हो जाएगी राहु की अंतर्दशा। इस राहु की अंतर्दशा के बाद, ये राहु की अंतर्दशा है, राहु के बाद हमारी बृहस्पति की अंतर्दशा जो कि आई थी हमारी 2 साल 6 महीने और 12 दिन। दो साल 6 महीने 12 दिन, ये थी बृहस्पति की अंतर्दशा। 2 साल 6 महीने और 12 दिन, ये हो जाएगा 3 दिन 3 माह, और ये 1999, अर्थात ये हो जाएगी बृहस्पति की अंतर्दशा। तो शनि की महादशा 3/3/1999 तक चलेगी, तथा शनि की महादशा 3/3/1999 तक। शनि की महादशा के बाद की महादशा प्रारंभ होगी बुध की महादशा 17 वर्ष, तीन 2016 तक बुध की दशा। बुध के बाद केतु की महादशा, केतु की महादशा 7 साल की होती है, ये 2023 2023 तक केतु की दशा। केतु के बाद शुक्र की महादशा 20 साल की, ये हो जाएगा
43 तक। शुक्र की महादशा, शुक्र के बाद सूर्य की महादशा 6 वर्ष की। तीन 2049 तक सूर्य की महादशा। उसके बाद आती है चंद्र की महादशा, चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है, 2059 तक। चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा केतु के बराबर होती है, 7 वर्ष की, 2066 तक। केतु की महादशा, मंगल की महादशा, मंगल के बाद राहु की महादशा 18 वर्ष की, 2084 तक। राहु की महादशा, राहु के बाद बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष, 3/3/2100 तक। जातक की महादशा बृहस्पति तक में ये पूरा कुंडली के अनुरूप कौन सी महादशा का कितना वर्ष चलेगा, ये हम लोगों ने गणना कर डाला है। अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि अंतर्दशा की गणना किस प्रकार से की जाती है। गणना में हम लोग उदाहरण लेते हैं सूर्य की महादशा में अंतर्दशा, पहली अंतर्दशा सूर्य की ही होगी। क्रम ये रहेगा: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र। तो सूर्य में सबसे पहली गणना होगा सूर्य में, सूर्य की ही अंतर्दशा आएगी। तो सूर्य 120 वर्ष में 6 वर्ष की महादशा होती है सूर्य की। तो इसको ऐसे निकालेंगे, एक वर्ष में 6/120। चूंकि सूर्य की ही निकाल रहे हैं, सूर्य की दशा महादशा 6 वर्ष की महादशा होती है, तो हम लोगों को निकालना है सूर्य की 120 वर्ष में 6 वर्ष की महादशा सूर्य की होती है। तो इस अब 6 वर्ष की महादशा में अंतर्दशा हमको निकालना है। अंतर्दशा निकालना तो हो जाएगा 6 × 6 120 डिवाइडेड बाई 120 × 12 कर देंगे, तो ये हमारा माह में निकल आएगा कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 36/10, ये हो जाएगा 3.6 माह। 3 माह और इसको डेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 18 दिन। इस तरह गणना की जाएगी। ये हो जाएगी सूर्य की अंतर्दशा, 3 माह 18 दिन। अब हमें सूर्य में चंद्र की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ये कर देंगे, सूर्य की महादशा वर्ष 6 वर्ष, चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष डिवाइडेड बाई 120 मंथ्स में निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 आ जाएगा, ये 10 इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 माह। सूर्य में चंद्रमा की महादशा 6 माह। हम निकालेंगे सूर्य में मंगल की अंतर्दशा, ये हो जाएगा सूर्य की महादशा वर्ष मल्टीप्लाइड बाई मंगल की महादशा वर्ष 7 साल डिवाइडेड बाई 120 × 12, ये आ जाएगा 4.2 माह। ये हो जाएगा 4 माह और
6 दिन। उसके बाद सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा 6 वर्ष, सूर्य की महादशा वर्ष इंटू राहु की महादशा वर्ष 18 वर्ष डिवाइडेड बाई 120 इंटू 12 मंथ्स में करना है। ये आ जाएगा 10.8 मंथ्स, या इसको कहेंगे 10 माह और 24 दिन। राहु के बाद सूर्य में बृहस्पति की अंतर्दशा, सूर्य की दशा 6 वर्ष, बृहस्पति की 16 वर्ष डिवाइडेड बाई 120 इंटू 12, ये हो जाएगा 9.6 मंथ्स, यही हो जाएगा 9 माह और 18 दिन। बृहस्पति के बाद सूर्य में शनि की अंतर्दशा 6 इंटू 19 ये हो जाएगा 11 माह और 12 दिन। फिर आते हैं आप सूर्य में बुध की अंतर्दशा, बुध की महादशा होती है 17 वर्ष की, यह जाएगा 10.2 मंथ्स, यहाँ जाएगा 10 माह और 6 दिन। उसके बाद सूर्य में केतु के अंतर्दशा, सूर्य की महादशा वर्ष 6 वर्ष, केतु की 7 वर्ष और डिवाइडेड बाई 120 इंटू ये 12 मंथ्स, ये जाएगा 4.2, यह जाएगा 4 माह 6 दिन। उसके बाद सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा 6 साल सूर्य का, 20 साल शुक्र का डिवाइडेड बाई 120 इंटू 12, ये आ जाएगा 12 माह या 1 वर्ष। अब हम लोग सारी अंतर्दशाओं को जोड़ लेंगे। सारी अंतर्दशाओं को जोड़ने के बाद सूर्य की महादशा के बराबर आना चाहिए यदि गणना सही है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा कितने माह की है। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं माह और यहाँ लिख लेते हैं दिन। सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा है 3 माह और 18 दिन। सूर्य के बाद चंद्रमा की 6 माह, चंद्रमा की अंतर्दशा 6 माह। चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल की अंतर्दशा 4 माह 6 दिन, 4 माह 6 दिन। मंगल के बाद राहु, राहु की अंतर्दशा है 10 माह 24 दिन, 10 माह 24 दिन। राहु के बाद बृहस्पति, बृहस्पति की अंतर्दशा है 9 माह 18 दिन, 9 माह 18 दिन। बृहस्पति के बाद शनि, शनि की अंतर्दशा है 11 माह 12 दिन, 11 माह 12 दिन।
और उसके बाद शनि के बाद बुध की अंतर्दशा 10 माह 6 दिन, 10 माह 6 दिन। बुध के बाद केतु की अंतर्दशा 4 माह 6 दिन। उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा 12 माह। अब ये सब हम लोग जोड़ लेंगे। ये सूर्य की महादशा 6 वर्ष के बराबर इसका योग आना चाहिए। इससे हम लोगों की गणना सही है, इस बात की पुष्टि हो जाएगी। ये है 90 दिन, 90 दिन माने 3 माह। अब ये 3 माह हम लोग इधर जोड़ लेंगे। 3 3 6 6 12 4 16 21 22 4 26। ये है 72 माह इजिकल टू बराबर 6 वर्ष। ये सूर्य की महादशा है, अर्थात गणना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि ग्रहों की अंतर्दशा की गणना इस प्रकार से पूरी की जाती है। आज के विषय में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।